नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज मिड डे मुद्दा देर से हम ला रहे हैं, थोड़ा देरी हुई, क्षमा कीजिए। लेकिन मिड डे मुद्दा में जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण, गौर से समझने वाला है। वो भाजपाइयों के लिए भी आज महत्वपूर्ण है, और उन भाजपाइयों के लिए जो टकसाली हैं, जिनको टकसाली हमने चर्चा किया था ना, जो मूल रूप से भाजपाई हैं। वो अंग्रेजों के जमाने में भले नहीं मुखबिरी किए, लेकिन उसके बाद जब से आजाद भारत में भाजपा अस्तित्व में आई, या जनसंघ के जमाने से, उस समय से भाजपा के साथ बने रहे। उन्होंने कभी भी अपनी निष्ठा नहीं बदली। वो साइकिल पर भी कमल का फूल खिलाने के लिए कोशिश किए। आज 7 सितारा दौर में, जब 7 स्टार दौर में बीजेपी है, तो भी वहीं पर है। उनके लिए भी ये कार्यक्रम है। तो शुरू में ही भाव को जोड़ लीजिए, तब हम मिड डे मुद्दा को आगे बढ़ाएं। स्वागत है भाव। दरअसल जो नई वाली टीम बनी है, इस टीम की वजह से बवाल हो गया है। शुरू बवाल को दबाया तो जा रहा है, लेकिन भीतर भीतर सुलग रहा है मामला। कब तक सुलगेगा? पानी मार पाएंगे पानी के छींटे मोदी साहब, या पानी के छींटे मारने के बाद भी एक आध चिंगारी हो बच जाती है, घर जलाने के लिए काफी होती है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, हार्ड कोर, मैं नक्सली नहीं बोलने जा रहा है, ये सब मोदी जी बताएंगे। हार्ड कोर अंधभक्त, हार्ड कोर, जो मोदी जी के सम्मान में किसी की इज्जत आबरू लूट ले, मतलब किसी को गाली दे दें, कुछ भी कर दें, वो भी अब मोदी से बगावत कर रहे हैं। और जो नई वाली टीम है, ये नई वाली टीम पर्दा खींच करके मेकअप उतार रही है। इन्होंने जितने कारनामे कुकृत्य किए हैं ना, सफाई अभियान चल रहा है वहां पर। वो बुला करके, आजकल आते हैं सब ऑनलाइन सफाई के लिए, सोफे फर्श बाथरूम वाथरूम साफ कर देते हैं, तो वो ऑनलाइन सफाई के लिए बुला रखे हैं। सब पर्दा वर्दा बंद करके सफाई अभियान चल रहा है, सब साफ करो गंदगी। लेकिन इतना गंदगी फैला रखे हैं, सब गंद में रहने वाले हैं, वहीं गंदगी करना है, वहीं सो जाना है, फिर सो के उठना है, वहीं गंदगी करना है, वहीं सो जाना है। तो इतने गंद फैला रखे हैं कि वो गंद साफ होने वाली नहीं है। गंध की सफाई ये कर पाते, उससे पहले बहुत सारी गंध सामने आ गई। अब आपको दिखाना जरूरी है, देखने में थोड़ा सा घिन आती है, बदबू भी आती है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि 12 साल में यही गंध फैलाए जाने को संरक्षण दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि स्वच्छता अभियान चलाना है, घर घर शौचालय बनाना है, और अपने सिस्टम में ऐसे लोगों को बिठा लेना है जो वहीं गंध करें और वहीं सो जाएं। ऐसे कैसे स्वच्छता होगी? वो ऐसे कैसे, ऐसे हो ही नहीं सकती। गांधी की स्वच्छता, गांधी जी का ऐनक लगा करके गांधी की स्वच्छता अभियान, और वो ऐनक का फ्रेम बनवा दिया है गोडसे को। गोडसे के फ्रेम में बापू का लेंस कैसे फिट होगा भाई मोदी? ये बताओ। तुम गोडसे के फ्रेम में बापू को मत फिट करो, दिखाते हैं सच्चाई। लो, शुरू करो। सबसे पहले बीजेपी ने बनाया, ये तो खाली रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, बनाया सोशल मीडिया को कन्वीनर। 2 नेताओं ने प्राइवेट कर लिया एक्स अकाउंट। आगे चलिए, प्रीति गांधी, आलोक भट्ट, दोनों का नाम है। अभी देखिएगा, एक एक चीज पढ़वाऊंगा आज सब। ये अरुण यादव, ऊपर जो लिखा है, ये वो अरुण यादव नहीं है। सबसे ज्यादा बधाई उस अरुण यादव से ज्यादा बधाई इसी अरुण यादव को मिल गई थी कल, जो है सोशल मीडिया आईटी सेल में पदाधिकारी बनाए जाने। लेकिन इस बेचारे नहीं नाम था, दूसरे का नाम था। क्या लिखा? अध्यक्ष जी शायद खुद नहीं चलाते अपना अकाउंट। अध्यक्ष कौन? जो महास्के को अमित मालविया की जगह बिठाया गया है, पहला कमेंट उसी पे किया। अध्यक्ष जी शायद खुद नहीं चलाते अपना अकाउंट। अच्छा, जो मैं जितने अकाउंट दिखा रहा हूं, आप क्रॉस चेक करिएगा। ये पूरे दिन बेचारे अपना पूरा दिन सो के उठते हैं वही गंध में, और वहां शाम तक गंध फैलाते हैं मोदी के लिए। नीचे से शुरू करो, इसको नीचे से देखने में मजा आएगा। कुछ चीजें उल्टा करके देखनी चाहिए। मोदी जी जैसे पढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उस टाइप से देखना पड़ेगा इसको। दीपक महास्के, ये अध्यक्ष थे जो है छत्तीसगढ़ में, राज्य मंत्री दर्जा, छत्तीसगढ़ शासन।
इन्हीं को अब आईटी सेल का मुखिया बनाया गया है अमित मालवीय के जरिए जगह। और ये कुल इनके 16,000 फॉलोअर खुद हैं। अब बताओ नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? खुद 16,000 फॉलोअर हैं, लेकिन ये 16,000 फॉलोअर में गर्दा इन्होंने कुछ उड़ा रखे हैं पहले, मतलब आपत्तिजनक और ये सब का गर्दा उड़ा रखे हैं ये भी। अब ऊपर चलिए, इसमें इनका प्रोफाइल लगा करके नेहरा जी एक है। नेहरा जी तो बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी गंदगी लिखते हैं, अश्लील बातें सब कुछ, मतलब कट्टर मोदी भक्त। उन्होंने, नेहरा जी ने अपने अध्यक्ष का प्रोफाइल लगा के क्या लिखा, नाउ यू शुड गेट द ब्लू टिक, president of the IT cell of the world's largest party. You don't look good without a blue tick. दीपक मास्के। अब ब्लू टिक लेना चाहिए। ऊपर चलाओ, ले जाओ, हाँ चलो चलो चलो। नेहरा जी देखिए, नेहरा जी है ना, नेहरा जी प्रोफाइल आप लोग देखिएगा, पता होगा सबको। अब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, अब ब्लू टिक लेना चाहिए, बिना ब्लू टिक के अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब इसको क्या लिखा, ऊपर आ जाइए। सबसे पहले अरुण यादव ने, पहले नेहरा जी ने मजाक उड़ाया, फिर अरुण यादव ने क्या लिखा, अध्यक्ष जी शायद खुद नहीं चलाते अपना अकाउंट। मतलब 16,000 फॉलोअर वाला खुद अपना अकाउंट नहीं चलाता है, उसको आईटी सेल का मुखिया बना दिया गया है, ये अरुण यादव। अभी अरुण यादव को आप और अच्छे से जानेंगे, हालांकि दर्शक बहुत जानते होंगे, अरुण कोसली। आगे चलिए, अगला। अरुण यादव, कुछ अयोग्य लोग भर्ती कर दिए, विपक्ष इन मुद्दों को उठा सकता है। क्या नीचे क्या है, 2 स्क्रीनशॉट लगाया अरुण यादव ने। देखिए पहला क्या है, सी वाज ए स्लट ऑफ हाई ऑर्डर हु वाज स्टार्व्ड फॉर डॉट डॉट डॉट, सो वाज हर डेड, नो दैट दे आर वर्स देन दीज पोर्न वॉचर्स। आलोक भट्ट का ट्वीट है, 21/3/2012 5/11 का। और ये कौन दे रहा है, सबसे कट्टर अंधभक्त। बताइए, इसको, इस आलोक भट्ट को आईटी सेल में लाया गया है, जिसका एक ट्वीट नहीं मैं पढ़ पाया। एक ट्वीट में मुझे ब्लर करवाना पड़ा है, 2-3 जगह ब्लर आपको दिखेगा, और मैं कहूंगा कि अगर छूटा तो कर दीजिए, साथी जो हमारे टीम में है, ब्लर कर दीजिएगा। एक ट्वीट नहीं पढ़ पाए। अगला देखिए क्या लिखा है इधर, किसी को दैट बिच ए रॉय, किसी को ये वो करके टैग करके लिख रहा है। और चलाओ आगे, ऊपर, रिजर्वेशन इज द सेकेंड बिगेस्ट कैंसर एफ्लिक्टिंग इंडिया आफ्टर जिहादिज्म, एवरीथिंग एल्स फ्लोज फ्रॉम दैट। ये आलोक भट्ट मोदी जी का दुलारा आया है। देश के पिछड़े दलित गौर से देख लेंगे मोदी जी अब किस रास्ते पे जा रहे हैं, आप समझिएगा। और केवल यही नहीं, अभी और भी आएंगे। जितने दलित पिछड़ा विरोधी हैं उनको आईटी सेल इस बार लाया गया। रिजर्वेशन को ये सबसे दूसरा सबसे बड़ा कैंसर बता रहा है। और आगे चलिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुहावरा फॉर आप योगेंद्र यादव के लिए लिखा इसने 2013 में, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। नेवर हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड खतना, वो तो वैसे ही कटे हुए होते हैं। ये सब दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, इनको आप जानो। ये केवल मुसलमान विरोधी नहीं है। लोगों को लगता है बहुत सारे मौर्य, कुशवाहा, यादव, कुर्मी, चौधरी, जो है निषाद, केवट, मल्लाह, राजभर खुश हो जाएंगे, वाह मोदी जी लाए बहुत बढ़िया टीम बना के। अरे ये सब आपका आरक्षण इसके आंख में खटक रहा है, ये मोदी वो सिलेक्शन है। आगे चलो, इसलिए दिखा रहे हैं हम, देखिए आप सब, फर्स्ट टाइम बस लूंगा मैं। ये वही है, उसको स्पेशली दिखाया अलग से। ये 2/1/2016 का है, ये भी नहीं तो मोदी जी जब ताजपोशी हो गई थी चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद का है। चला दो, हटाओ इसको। अब आगे चलो, आगे। अब इस अरुण यादव को आप देख लीजिए, प्रोफाइल में दिखा रहा हूं, और जिससे नहीं पता होगा एक्स पे जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि अरुण यादव, फुल कर दो इसे भी, फुल कर दो। अंधभक्त, भारत का पहला मोदी भक्त, ये प्रोफाइल बता रहा हूं। ये न कोई कहे कि यादव देख के कहते अखिलेश यादव, ये सबको का अखिलेश यादव या किसी छोड़ा नहीं, सबको गाली देता है।
अंधभक्त भारत का पहला मोदी भक्त। मैनेजिंग डायरेक्टर मानवी इंटीरियर्स। यद मुल्ला, पंड मुल्ला, पैसे का पीर, शब्द का जनक। इसने अपनी खुद मतलब अपनी तारीफ नरेंद्र मोदी के पूरे लक्षण है, उसने खुद अपनी तारीफ बकायदे की है। यद मुल्ला ये सब खूब चलता है आईटी सेल में, इस सब शब्द का जनक है ये खुद बता रहा है। ऑल इंडिया सेल्स हेड और कहीं पे जो अपना जो है, ठीक है, हो गया, बस इतने दिखाना था। अरुण यादव, ये अरुण यादव ऐसा वैसा कोई आदमी नहीं था जिसने। अब पहले सवाल पे मैं चल रहा हूं, फिर अभी बहुत कुछ दिखाना है। प्रीति गांधी, जिसे अपने नाम पर शर्म आती है कि उसके नाम में गांधी क्यों लगा है, उसको इस बात की इसका पछतावा है अपने माँ बाप पे कि क्यों गांधी सरनेम लगाया। वो खुद लिख चुकी है कि उसके सरनेम में गांधी की जगह गोडसे होता तो ज्यादा अच्छा था। वो नरेंद्र मोदी की टीम में है जिसको गांधी नाम पर अफसोस है कि उसके नाम में गांधी क्यों लगा। आप कल्पना करिएगा बस किस देश में रहते हैं। अभी पहले इस पर भाऊ, ये पहला मोदी भक्त अपने आप को जिसने घोषित किया है वही नरेंद्र मोदी टीम सच बताया है। देखिए आशीष, जो चीज बताई आपने, चाहे भट्ट के बारे में बताया हो या यादव के बारे में बताया हो, ये कम से कम अब ये सारे जितने भी वो, आपने कहा ना जो टंकसाल वाले जो या पुराने जो संगी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा जूता है। उससे ज्यादा उन लोगों के लिए जूता है जिनका आपने सब नाम लिया, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो। इनके लिए जो मौर्य जी अभी उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उनके मुंह पे थूकने वाले ये लोग हैं जिनको पद दिए गए हैं। हम पहले से कह रहे थे कि भाजपा में व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ये यूएसपी हो जाता है, ये क्वालिफिकेशन है किसी पद पे बैठने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि संगठन, चलो सत्ता में तो कॉम्प्रोमाइज होता है कि कई बार साथ लेना पड़ता है, इसलिए आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है, कई बार एडजस्टमेंट होता है, कास्ट सिस्टम, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन संगठन में किस लिए? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ गया यहाँ पे? चाल इतनी टेढ़ी हो गई, चेहरा इतना विद्रूप हो गया और चरित्रहीन लोगों को ही जगह मिलने लगी है। रिजर्वेशन, याद कीजिएगा बिहार का वो चुनाव, याद कीजिएगा जब मोहन भागवत ने कहा था कि रिजर्वेशन बंद हो जाना चाहिए, याद होगा आपको। और पूरा चुनाव बदल गया था। भरदाई प्रधानमंत्री जी कहते थे 1 करोड़ दूं क्या, 2 करोड़ दूं क्या, 3 करोड़ दूं क्या, करोड़ धरे रह गए और लोगों ने घर भेज दिया था। तब मोहन भागवत ने बहुत लिपापोती करके बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कर दिया। लेकिन इनकी ओरिजिनल मानसिकता जो है, मैं बार बार कहता हूं हमारे दर्शकों को, आप इस बात को माने जब आशीष जी कहते हैं ना कि हम कोरियन मॉडल पे जा रहे हैं, ये कोरियन मॉडल का रास्ता है। ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये किसी भी हालत में इनको लोकतंत्र से और संविधान से कोई मतलब नहीं। संविधान को जब नतमस्तक होते हैं नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में, तब मान लीजिएगा उस संविधान को कहते हैं कि बहुत दिन बाहर रह लिए, अब कब कूड़े कचरे में चले जाना, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो सब नौटंकी है। ये ओरिजिनल चेहरा है बीजेपी का। और नितिन नवीन ने तो ये दिखा दिया कि अब हम किसी बात की शर्म नहीं करेंगे, हम निर्लज्जता का उच्चांक स्थापित करके दिखाएंगे आपको। इनको चुनाव आयोग पे, न्यायपालिका पे इतना दृढ़ विश्वास हो गया है कि किसी भी हालत में वो सत्ता में बने रहेंगे उनके भरोसे। इसके चलते व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, इन सबको छाट छाट की जगह लाए हैं। भट्ट की भाषा, मुझे नहीं लगता भट्ट के घर के अंदर कोई महिला भी उस भाषा को पढ़ पाएंगे जो भाषा उन्होंने यूज की। न्यूज लॉन्चर पे ऐसी भाषा यूज नहीं होती, लेकिन मजबूरी है, दिखाना पड़ता कई बार इनका कैरेक्टर दिखाने के लिए। ये ओरिजिनल चीजें बहुत मुश्किल, पढ़ने में भी मुश्किल आता है क्योंकि हमारे परिवार में कुछ संस्कार हैं। ये कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई होगी? जब आशिक जी ने शुरुआत में ओपनिंग किया होगा तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये क्या, इतनी इतनी बददुआ क्यों निकल रहे मन से, या इतनी गंदी बात क्यों कर रहे हैं आशीष जी? क्या ये ट्वीट पढ़ने के बाद भटके, या जो प्रोफाइल है यादव का, वो प्रोफाइल देखने के बाद आपको लगता है कि जो आशीष जी ने कहा वो कम नहीं है, कि गंदगी में ही रहते हैं और गंदगी ही करते हैं? कौन से 2029 में थी? क्या इसी के 2047 का विकास यही होगा कि जो ट्विटर पे गंदी गंदी माँ बाप की गालियां देगा, जो महिलाओं के चरित्र हरण करेगा,
क्या पोर्नो फिल्म के हीरो को ही आप यहाँ पे लाएंगे क्या? एक तो ऐसे ही रहा है। बस धाकड़ की कमी थी, धाकड़ को भी एक आध उपाध्यक्ष बना देते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्हें सब हाईवे रैंकिंग बना धाकड़ दिया हैं। था। ये धाकड़ के धाकड़ को बाप है। कोई कह रहा है धाकड़ को बुला के आप इन सबका बेइज्जती, आप अपमान कर रहे हैं। ये सब धाकड़ हैं, कोई यहाँ पे धाकड़ है हम्म, ये नितिन नवीन की टीम है। और नितिन नवीन है क्या? कुछ नहीं। नितिन नवीन को नहीं, मोदी की टीम इसका सीधा है। आईक्यू उसी दिन दिख गया जिस दिन ये बंगाल की भूमि पे जाके बंगाल के लोगों को बता रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए शांति का पुरस्कार मिल गया, नोबेल। इसने शांति, शिक्षा और साहित्य तीनों का ऐसा भेल बनाया कि अभी तक गश्त खा के गिरे हुए हैं। नोबेल प्राइज की पूरी कमेटी अभी तक होश में नहीं आई। ये महामूर्खों का कुंभ है। उस कुंभ में ये दुराचारी जो ये दिख रहे हैं आपको ट्विटर पे, इनकी सोच ये हैंडल करेंगे सोशल मीडिया, जिनको सोशली बायकॉट कर लेना चाहिए। जो मोस्ट अनसोशल है, अनसोशल भी बहुत सॉफिस्टिकेटेड गाली है इनके लिए। ये लोग विश्व की सबसे बड़े पार्टी के ये नुमाइंदे हैं। ये देखिए अभी एक एक कैरेक्टर निकल रहा है बाहर। नरेंद्र मोदी की टीम है ये 2029 का चुनाव। मोदी है तो मुमकिन है। व्याभिचारियों को गोद में बिठाने का मुमकिन जो हो सकता है वो मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी को ना अमित शाह को मतदाताओं की पड़ी है आशीष, कोई मतलब नहीं। उनके लिए ये कीड़े मकोड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश ने सिर्फ काकरोच कहा, ये तो वाकई काकरोच मानते आ रहे सालों से। चुनाव के टाइम पे दो दुभावनी बातें कर दो, थोड़ा सा प्रोपेगेंडा कर दो, वोट दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, सत्ता में हम ही आएंगे। ये आरोगेंस है। मैं आज भी कहता हूं, मैंने वो भी भाजपा देखी है जहां डीपी यादव का भाजपा में एंट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कैंसिल हो गई थी, क्योंकि एक बुजुर्ग पत्रकार ने पूछा था कि दाऊद इब्राहिम को कब आप भाजपा की मेंबरशिप देंगे, यदि डीपी यादव को आप भाजपा में ला रहे हैं तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइंड अप हो गई, थोड़ी देर बाद रिलीज आया कि उनकी एंट्री नहीं हो रही भाजपा में। वो भारतीय जनता पार्टी की भाजपा है। मैं बांसुरी स्वराज को पूछना चाहता हूं, कभी अपने माँ के वीडियो उठा के देखिए, माँ के भाषण उठा के देखिए, सुषमा स्वराज को देखिए, सुषमा स्वराज की बेटी है आप। हम महिलाओं के बारे में ऐसे विचार रखने वाले यदि लोग आपके यहाँ संगठन में है, तो यदि माँ को आपको सही श्रद्धांजलि देनी होगी तो इस्तीफा देना होगा। नहीं नहीं, ये सब उम्मीद नहीं करना है, इस समय नहीं ये मोहन भागवत, ये लोगों को बड़े बड़े झेंझी से बात करते ही है। ये देश के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। यही सिखाया जाता है संघ की शाखा में। अगली बार इन्हीं को कपड़े उतार के दशहरे के परेड में घुमाओ नागपुर में, छठ से लेके सब इनको, इनकी अगुवाई करो, यही झांकी है। 26 जनवरी आएगी अभी, 26 जनवरी में एक एक ट्रक में इनको ही बिठाओ, अभी एक में भट्ट को, एक में यादव को। अभी तो देखिए, अभी तो यहाँ है, आगे चलिए, लाओ भाई, शुरू करो। इसमें इतना तक तो वो था। ये देखिए, वो मैं जो कह रहा था, ये सब आलोक भट्ट हैज नॉट पोस्टेड, ये ब्लॉक कर दिया इसने पूरा टाइमलाइन। इन सब ने जैसे ही टीम में आए हाँ तो इन सब ने ब्लॉक कर दिया कि इनके टाइमलाइन पे जा करके लोग इनका ये एग्जैक्टली, कुंडली न देख पाए कि ये सब कितने घटिया लोगों को मोदी जी घटिया ने लोग चुना। हैं। हाँ, अरे आगे सालों चलिए। पड़े रहे, 2016 से पड़ा हुआ मटेरियल है ये। हम्म, लेकिन वो कहां तक हो पाएगा? देखिए, मिसेज गांधी, प्रीति गांधी हैज नॉट पोस्टेड, इन्होंने भी अपना टाइमलाइन ब्लॉक कर दिया है। हाँ, जब टाइमलाइन ब्लॉक करने पे, खोलने पे यही आता है, ब्लॉक कर दिया नहीं। लेकिन ये इनको लगता है मोदी को कि ऐसे ही चार ठू अंड-मंड गालीबाज यही टेक्नोक्रेट हैं, यही सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। अरे बहुत एक्सपर्ट पड़े हैं, सब खोज लाए। लाओ जुबैर को, जुबैर ट्वीट लाओ।
Remember these tweets by Godse admirer Preeti Gandhi, BJP's new co-convener of social media department. चलिए अब देखिए जरा नमूने देखिए इनके नमूने देखिए फुल कर दो। हाँ, ये पूरा कन्वर्सेशन हम दिखाएंगे। देखिए पूरा जब देखेंगे आप ना तो बहुत चीजें क्लियर होंगी कि ये कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे चादर ओढ़े हुए हैं और हकीकत इनकी क्या है इसमें। और ये 2012 का कन्वर्सेशन है। एक ब्रम्बी नाम का हैंडल है, उससे लिखा गया मिसेज गांधी डू वन थिंग, वेक अप अर्ली, गो टू यूएस वीजा ऑफिस एंड साउट केम छो, द क्राउड विल रिप्लाई मजामा। ठीक है, ये उनका प्रीति गांधी ने क्या लिखा उसको जवाब देते हुए, मे बी यू आर नॉट अवेयर आई हैव स्पेंट कपल ऑफ इयर्स इन द यूएस, किड्स यूएस सिटीजन्स choose to come back India, don't bullshit me। ये उससे रिप्लाई ये किया कि हाँ मैं 2 साल यूएस में थी और मेरे बच्चे यूएस सिटीजन हैं। एग्जैक्टली, इससे ये भी आशीष, ये सब जितने भी अपने बच्चे कावड़ भेजते हैं उनके लिए सबक है। इनके बच्चे तो अमेरिकन सिटीजन हैं इसीलिए और ये पूरा ये भारत पढ़ में रहे आके हैं। गंद फैला रही है। हाँ, ये भारत के बच्चों को कहेंगे चलो सनातन की रक्षा करो। अरे बुला लो उन बच्चों को जो तुम्हारे, आओ मिलकर सनातन की रक्षा करो ना। हाँ हाँ, काहे अकेले अम्मा करेंगी, बाबू भी बुलाओ, बाबू जो अपने बाबू को बेटा बेटी बुलाओ, अरे आवे कुछ चले नहीं आशीष जी, ये पता नहीं ले आओ। सीआईए ने भेजा कि किसने भेजा इनको भारत में गंदगी फैलाने के लिए। अगला जब दिखा ना उसको, आगे चले। अभी आगे देखिए कैसे कैसे एक्सपोज होती है इसमें। अगला उसने फिर तुरंत जवाब दिया, जो जो भी आईडी पे था, कहा मिसेस गांधी आई नो इंडिया वाज नॉट गुड एनफ फॉर योर किड्स सिटीजनशिप, है ना, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। उसने लिखा मिसेज गांधी मुझे पता है कि इंडिया आपके बच्चों की नागरिकता के लिए ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, क्या आपको आपको शर्म शर्म नहीं नहीं आती? आती क्या? तो क्या जवाब देती है फिर, आई वॉज ए यूएस रेजिडेंट व्हेन दे वेयर बॉर्न, जब मैं वो पैदा हुई तो मैं अमेरिकी रेजिडेंट थी, डोंट यूज योर यू आर माइंड टू मच, माइंड टू मच। टू मच। अच्छा, इसमें दो बातें और ध्यान रखिएगा कि ये 2 ही साल रही, 2 ही साल वहां रही, इनके बच्चे हुए, वो यूएस सिटीजन हो गए। इसका मतलब ये 2-2 साल के बच्चों को छोड़ के चली आई, मतलब 2 साल क्या, इसका मतलब 4-6 महीने का बच्चा छोड़ के चली आई, 4-6 महीने का बिल्कुल बच्चा छोड़ बिल्कुल। के चली आई। क्योंकि और ऐसा उसने लगता लिखा है है कि ये कि जैसा बच्चे, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बच्चे को जन्म देने ही अमेरिका गई थी। हाँ बिल्कुल, मतलब 2 साल रही, 2 साल 9 महीने गर्भावस्था होता है, बच्चा पैदा हुआ, ये इंडिया 2 साल रह के खुद जो लिखी है उसी पे कपल ऑफ ईयर्स, और लौट भी आई वहां से भारत निर्माण करने के लिए। तो उस पे फिर उसने लिखा डोंट टीच मी हाउ इट वर्क्स, यू हैड नो कंपल्सन, यू कुड हैव चूजन इंडियन सिटीजनशिप फॉर देम, बट व्हाई वुड यू, क्यों आप ये भी चुन सकती थी भारत की नागरिकता, लेकिन क्यों नहीं चुना? उससे फिर उसका यही कहना है कि आप मुझे ज्ञान मत दो ज्यादा, आप चाहती तो अपने बच्चों को भारतीय सिटीजनशिप भी दिलवा सकती थी, हाँ, लेकिन क्या आपने दिलवाई? बताइए क्या आप। क्या जवाब दी उसको, हाँ डोंट शूट योर माउथ विदाउट नोइंग फैक्ट, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग डुअल सिटीजनशिप, वो दोहरी हाँ नागरिकता प्राप्त करने के प्रोसेस में है। अगला हाँ, उसने क्या लिखा, दिस इज देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप फॉर इंडिया, इतना भी नहीं पता, मतलब कैसे इस पूरी काबिलियत थी इसमें 2012 से, उसी समय झूठा थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं हाँ, नहीं, ये इसने क्वालिफिकेशन 2012 से झूठों का इसने पीएचडी करी है ना। तब से मोदी जी जुटा रहे थे टीम। हाँ हाँ, बस कह बस। रही है कि हम बच्चों के लिए दोहरी नागरिकता लेंगे, तो उसने कहा कि यहाँ दोहरी नागरिकता है ही नहीं है। फिर क्या जवाब देती है, लॉ बीइंग चेंज्ड, कानून बदल गया है, गो चेक, जाके चेक करो, दैट्स व्हाई आई रोट इन द प्रोसेस, इसीलिए मैंने लिखा इन द प्रोसेस। फिर उसने लिखा क्या, हा हा यूपीए चेंजिंग लॉ फॉर यू, यूपीए सरकार का, यूपीए सरकार तुम्हारे लिए कानून बदल रही है, बट थैंक्स फॉर प्रूविंग योर पैट्रियटिज्म टुडे, टुडे। यूएस सिटीजनशिप, तुमने अपनी धन्यवाद अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए यूएस सिटीजनशिप।
आगे फिर क्या लिखती है उस पे, हाँ। नो व्हाट विद द वे women वुमन आर are ट्रीटेड इन दिस कंट्री। treated in this country, I would rather my daughter remains a US citizen. एग्जैक्टली, ये है, इट कम्स, ये आ गया काम हाँ का। हाँ, समझे? अपनी बेटी रखेगी अमेरिका में, और और या यहाँ पर नरेंद्र मोदी गोल में शामिल हो गई। हाँ, हम्म, अभी अब अभी अभी उसने और उसने हाँ, अब 2014 से तो मोदी है, हम्म, 2026 तक क्यों नहीं लेके आई अपनी बेटी को? हाँ हाँ हाँ, अब ले आओ। अब ले आओ, अब बहुत महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको पता है पहले से ज्यादा अनसेफ है महिलाएं अभी, हम्म, और उन्हीं पार्टी से है जो सत्ता में है। अरे पहले तो जेल जाते थे, अब तो फूल माला पहनाया जा रहा है। पहले जेल भेजा जाता था, फूल माला पहनाई जाती है व्यभिचारों को। अरे व्यभिचारी तो यार टीम पे भी होंगे आशीष जी, ठीक हाँ, से खंगाले को मिल जाएंगे। आगे भी देखिए, अगला लाओ भैया, तो अगला लाओ, अगला लाओ इसका। मीट प्रीति गांधी, शी इज बीजेपी's न्यू co-convener of social media department. She is proud and a huge fan of नाथूराम गोडसे, द किलर ऑफ महात्मा गांधी। लाइए अंदर, चलिए पोस्ट पे चलिए, लाइए फुल कर दो। वी नीड 100 नहीं 1000 नाथूराम गोडसे टुडे, इंडिया मिसेज हिम। आज इन्हें इन्हें 1000 नाथूराम गोडसे की जरूरत है, इंडिया मिस कर रहा है उनको। अगला देखिए, आई एम ए ह्यूज नाथूराम गोडसे फैन, बिग टाइम। बिग टाइम। अगला देखिए, आई एम ऑल्सो ए नाथूराम गोडसे फॉलोअर। सिर्फ यस। प्रशंसक नहीं हूं, अनुयायी भी हूं, प्रशंसक भी नहीं, अनुयायी, मतलब उसके रास्ते पे चल भी सकती है ये। अनुयायी वही होता है जो उस रास्ते को फॉलो करे। अगला, मिसिंग यू इवन मोर टुडे नाथूराम गोडसे। ठीक है, अगला, माई रोल मॉडल इज नाथूराम गोडसे, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसे रखा है। अब आगे देखिए, अगला ले आओ, ये गोडसे, ये देखिए उस बड़े में आ गया नाथूराम गोडसे, ह्यूज बिग टाइम। अगला लाओ, Oh shit, I am so I ashamed of am my last name. so ashamed of my last name, believe me, I should have been a Godse. ये तो है चॉइस। आशीष जी मुझे लगता है कल से आप इनको प्रीति गोडसे ही बोलना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, कम से कम उनको इतनी तो खुशी होगी, तो कोई तो मुझे गोडसे कह रहा है। अभी एक और इसका है, एक और है, एक और है, लाओ, ये देखिए, आई होल्ड गोडसे इन द हाईएस्ट रिगार्ड, नो नो डिनाइंग, डिनाइंग, ही वाज ही वाज ए अ ग्रेट ग्रेट फ्रीडम फ्रीडम फाइटर। फाइटर। देखा आपने, बिल्कुल। ये है ये मोहतरमा। अब आगे चलिए, और बचा है कुछ तो दिखा दो, और अभी बचा होगा मुझे लगता है एक आध, तो आप दिखा दीजिए, और नहीं बचा हो तो मैं भाव पास से चलूंगा। ये देखिए, हाँ, इन द रिलेशन टू द एसएमजे इशू टुडे, द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड would be to abolish रिजर्वेशन reservations कोटास टू quotas गेट रीड to ऑफ द get rid इनइक्विटी of नाउ। inequality in our society। हाँ, ये भी छूटा था, ये उसका आपने देखा था भट्ट का पिछला। अगला इसका हाँ, देखिए, ये भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, रिजर्वेशन विरोधी ये भी है। और चलिए, अगर कुछ बचा हो, और एक बात ध्यान रखिए, इस देश के लोग, फिर मैं कहूंगा, जो डिजर्व करते हैं वही पाए हैं। ये भाजपा 1989-90 में खड़ी हुई थी, उस दौर को हमने देखा है, और भाव ने उस दौर में पत्रकारिता की है। मैं पत्रकारिता नहीं किया, लेकिन मैं देखा हूं होश हवास में उस दौर को, जब इस देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन हुए थे और पूरा देश जल उठा था। वो आरक्षण विरोधी आंदोलन, उसके लिए ईंधन और भाजपा, तीली संघ और भाजपा, दोनों भाजपा और संघ की थी, संघ और भाजपा, दोनों बिल्कुल, नो भाजपा डाउट संघ अबाउट की इट, थी। नो डाउट उसी अबाउट की इट। उसी की पैदाइश से भाजपा को वहीं से बूस्टर मिला। जो लोग पहले मंडल कहते थे ना सवर्णों की पार्टी, बाबर मंडल और ठाकुर लाला कमंडल, की पार्टी, बनिया की पार्टी। हाँ भाऊ, मंडल कमंडल,
मंडल कमंडल, हाँ, मंडल इशू के मंडल बाद कमंडल। नया सोशल इंजीनियरिंग किया, इसमें गोविंदाचार्य का बड़ा अहम रोल रहा आप ही के यूपी में, और हाँ, पहली बार वो एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये मंडल को कमंडल में समेटना चाहते, इतना याद रखिएगा, हाँ, और इस तरह समेटना चाहते हैं कि वो मंडल बार बाहर नहीं निकले बाद में। एक बार कमंडल में मंडल डूब गया, उसको मार डालना चाहते हैं ये फिर वही मनुस्मृति चाहती है। ये दो दो लोग हैं जो बॉडी में बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी, हम सीधा मोदी जी को पूछते हैं, बाकी क्या अरे गहरे नत्थु खैरे, इनकी औकात नहीं कि ये कोई जवाब भी दे, औकात ही नहीं उनकी, ना नवीन नितिन की है ना और किसी की है। क्या नरेंद्र मोदी जी महिमा मंडन करने वाले गोडसे को एंडोर्स करते हैं? क्या मोदी जी की भी वही मनीषा है जो भट्ट और प्रीति गांधी की है? और यदि आपको लगता है इनके विचार अलग है, तो ये अलग अलग विचार के लोग भाजपा के पदाधिकारी कैसे, वो भी राष्ट्रीय। इस पार्टी का ओरिजिनल जो चेहरा है, वो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, रिजर्वेशन विरोधी, सवर्ण को सर पे उठाने वाला, तानाशाही और गोडसे जैसे आतंकियों का समर्थन, ये महात्मा गांधी के हत्यारे, ये जिसको महात्मा गांधी के गांधी सरनेम से इतनी नफरत है कि खुद का सरनेम गोडसे क्यों नहीं हुआ, इसलिए वो परेशान है। इस सोच के लोग यदि संगठन के बैठे होंगे, तो वो संगठन की सरकारें आने वाले समय में कैसी होगी? कोई बड़ी बात नहीं 2029 के बाद नथुराम गोडसे को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं, भाऊ एक कोई फोटो बड़ी बात और नहीं मैं है, आपका दिखा। रिजर्वेशन खत्म हो जाए। हाँ हाँ, होगा, मैं होगा, आगाह लिखित करता हूं लीजिए। आपको। और ये जितने भी मौर्य और ये सब निषाद बैठे हुए हैं आप गोद में बैठ के, ये सिर्फ अपने समाज की राजनीति करते हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। यू नहीं तो प्रोसेस। घनघोर आरक्षण विरोधी लोगों के बीच अब आरक्षण के सहारे रहने वाले लोगों की राजनीति कैसे कर सकते हैं? ये सब मनु के चेले बन चुके हैं, मनुक सेवक वो चरणों में है, जो ये दिख रहा है आपको ना कि आपके समाज का ये जितने प्रतिनिधित्व भी करने उप वाले मुख्यमंत्री लोग है हैं। मौर्य जैसे, ये सबसे पहले गले में मटका और पीछे झाड़ू लगा के चलने वाले सबसे पहले आगे होंगे। ये रास्ता ये दिखाएंगे कि धन्यता ऐसे चलो। समझेंगे अपने को, ये अपने आप को धन्य समझेंगे कि हम सवर्णों की सेवा कर रहे हैं। मैं एक एक पोस्ट और है उस भट्ट की, नहीं दिखाना चाहता था, नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जब देखना है तो नहीं नहीं सब देख। आशीष जब जी, जब जब गंदगी गंदगी में कर ही रहे उतार हैं ये ही लोग, दिया है नरेंद्र जी ने, अपने हाँ, नरेंद्र जब ने। नरेंद्र मोदी ने स्वयं कपड़े उतारना तय कर लिया है, तो फिर मैं और आप कौन सा सेंसरशिप लगाएंगे और कहां तक ले छुपाएंगे? आओ, ले आओ इस भट्ट को, ले आओ, जुबैर का ट्वीट और भट्ट लाओ। हाँ, ऑफ कोर्स भट्ट भैया वुड बी इन टॉप 5, भट्ट भैया टॉप 5 में होंगे। ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट इन संस्कारी एब्यूजेज, very vocal against Muslims. He is finally rewarded by the top बीजेपी लीडरशिप। लेकिन इसमें तो जुबैर ने लिखा कि खाली मुस्लिम के खिलाफ नहीं वोकल है, इनका कोई नहीं होता है मुस्लिम, और अगला लाओ वो लाओ, ये देखो। इफ यू एनालाइज, इसमें मुस्लिम और दो दो पोस्ट होंगी, मुझे लगता है दो फोटो। इफ यू एनालाइज रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स इज दैट ब्लडी वोटिंग राइट, मुस्लिम वोट बैंक एंड रिजर्वेशन प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम दैट। इस ये बाप मुस्लिमों रे, का मताधिकार छीनने तक के लेवल पे है ये भट्ट। ठीक मुस्लिम है। का ही नहीं, दलितों का भी, और मुस्लिम दलितों वोट का, बैंक एंड द रिजर्वेशन प्रॉब्लम। आप रिजर्वेशन के चक्कर में हो, मताधिकार जाएगा दलितों और मुसलमानों का। अगला लाओ, इसका अगला लाओ। आप गंध देखिए, गंध। दिस कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ए इटालियन, क्या छोड़ बोलूं, दीजिए आशीष, हु छोड़ दीजिए इज आशीष। बेस्ट सूटेड फॉर ए हरम, हरम जिसको कहते हैं, इन बर्लुस्कोनीज होम। ये सोच लो, हटा दो। और ये नरेंद्र मोदी को गाली देने पे ये आंदोलित होते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या कह दिया।
उस महिला को क्या कह दिया? ये किसको किसको उद्देशित था ये? सोनिया जी को उद्देशित था कि हम समझ नहीं सकते? 35 साल सफेद साड़ी में जिसने काट दिया इस देश के काट लिए, दिया। जिसके जिसके कदमों में, जिस कुर्सी के लिए नरेंद्र ये मोदी खुद पूरे देश को बेच ये रहा है, खुद उस किसके वो हरम की कुर्सी उसके पैदा। कदमों में थी। मैं आज बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जो भट्ट है, ये किस हरम की पैदाइश है, इसको देखना होगा। हम्म। किस हरम की पैदाइश है? इसे अपने पिता का भी नाम याद होगा कि नहीं होगा? एक किसी प्रधानमंत्री के विधवा के बारे में आप ऐसी बात करते हैं? 35 साल सफेद साड़ी में इस देश के लिए काट दिया। नरेंद्र मोदी, कहता रहा हूं भाऊ, जिस कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को स्टेक पे लगा दिया, बेच दिया, उस कुर्सी को चरणों में थी, उस कुर्सी को जिस महिला ने त्याग दिया ना, त्याग दिया। उसकी बात कर रहे हैं सब, उसकी बात कर रहे हैं ये सब। नहीं नहीं नहीं, ये खुद हरम की पैदाइश है। इनको पता नहीं इनका बाप कौन है। मैं वाकई बता रहा हूं तुम्हें, जो खुद हरम की पैदाइश होती है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, वो दूसरे को भी ऐसी बातें कहता है। हमने कभी इतने लो लेवल पे बात नहीं की, लेकिन आज कहनी पड़ी। वो वाकई कहा आशीष ने, दिखाने लायक नहीं है, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भाजपा की नई टीम है दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपके बच्चों को का भविष्य सुधारेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों को सुधारेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो प्रण करती है कि हम देश को तरक्की के ओर ले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो 2047 का टारगेट देती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को संस्कृति का ध्वज वाहक समझती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपके और हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका मस्तिष्क कितना सड़ चुका है और कैसे कैसे लोग यहां प्रमोशन पाए जाते हैं। मैन, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। नरेंद्र मोदी जी, आपकी कंपनी ने बता दिया कि आपकी औकात क्या है। माफ कीजिएगा, आज पहली बार बोल रहा हूं। कंपनी व्यक्तिगत ने रूप से बता मुझे दिया कि लगता था, आप क्या लेकिन हो। अब मुझे लग रहा है कि वाकई आप इतने घटिया किस्म के लोग हो कि ऐसे नालायक, और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, ऐसे लोगों को आप खंधे पे लेके चलते हो। ये कंपनी ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी क्या है, ये क्या? कंपनी ने बता दिया। और मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस जिस घर में ऐसे ही संस्कार देने होंगे अपने बच्चों को, कि वो माँ बाप, पैदाइश, यही सब पता करें, वो तो अपना काम करें। लेकिन बाकी जिनको ये होगा कि हमारे घर में भी खुशहाली हो, घर आबाद रहे, बच्चे अच्छे रास्ते पर जाएं, तो नोट कर लीजिए, जिस घर में माँ बाप अंधभक्त हों, बच्चे ठान लें कि उनको सुधारना है, उनको राइट मतलब सही ट्रैक पे लाना है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है कि अगर माँ बाप गलत रास्ते पर तो उनको भी सही किया जाए। और माँ बाप की जिम्मेदारी है जिनके बच्चे सवेरे सवेरे घर में से मुंह में गाली भर के निकल जाते हैं, गुटखा और गाली का कॉम्बिनेशन लेकर के, और पूरे दिन घूम घूम के नफरत फैलाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, वो अपने बच्चों को संभालो। नहीं तो बुढ़ापे में आप लोग से पैदाइश का सबूत मांगने लगेंगे। समझ लेना ये कि कौन से सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, ये ध्यान रखना आप। हमको इजाजत दीजिए, हम फिर आ रहे हैं, कार्यक्रम अभी और हैं, फिर ला रहे हैं। स्वागत है, नमस्कार।